कार्तिक महात्मा की जय हो। और उस समय शिव जी के गण बड़े प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, अब शिव जी के गणों में और राक्षसों में युद्ध हो रहा था, यहीं पे कथा संपन्न हुई थी। आगे की कथा में है कि शिव जी के गण जो थे बड़े प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, काल, नेमि आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। और कहते हैं इधर जय और शील नाम शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जना करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और सब सिंहनाद करते हुए इस तरह से कर रहे थे कि कह रहे धरती त्राही त्राही हो रही थी। तत्पश्चात जलंधर कोहरे के समान बाणों को चला रहा था, ऐसे बाण चला रहा था कि चारों तरफ कोहरा हो जा रहा था। और उसके बाद कहते हैं धरती से लेकर आकाश तक जलंधर ही जलंधर इतना लंबा चौड़ा अपने आप को कर लिया कि धरती से आकाश तक वही दिख रहा था। और कहते हैं नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उन सब के शरीर में छेद कर दिया। और कहते हैं मेघ के समान गर्जना करने लगा। ये देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति से उठा के मारा और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से जलंधर जो था वो धरती पर गिर पड़ा। परंतु वो इतना बली था कि जल्दी से उठकर फिर से खड़ा हो गया और क्रोध भरी नजरों से कार्तिकेय को देखते हुए अपनी गदा से प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय जो थे वो पृथ्वी पर सो गए। और उसके बाद कहते हैं गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े और वीरभद्र पर परिक का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का जो सिर था वो फट गया। खून की धारा बह गई और व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि को छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोल तुलसा सालिक राम भगवान की जय।